शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 का एक एपिसोड कुछ दिन पहले अपलोड हुआ था और लेकिन इसमें जो देखा गया उसने वेलनेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये जो एपिसोड था इसमें खुद को डॉक्टर बताने वाले इन्फ्लुएंसर आए जिनका नाम था मनोज दास। अब मनोज जी अपने स्किन केयर और हेल्थ केयर ब्रांड लुइसिया वेलनेस के लिए फंडिंग मांगने आए थे। 1 करोड़ की फंडिंग उन्होंने मांगी और शुरुआत की पिच जो थी वो सामान्य लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया, शार्क्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अनुपम मित्तल ने सीधा पूछा कि उनकी मेडिकल डिग्री क्या है, जिस पर मनोज दास ने साफ स्वीकार किया कि उनके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं है, बल्कि उन्होंने अरोमा थेरेपी और नेचुरोथेरेपी से जुड़े कुछ कोर्स किए हैं, बैचलर्स डिग्री है। अब उस पर अनुपम ने कहा कि अगर इसमें आप डॉक्टर लगा सकते हैं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यहीं से माहौल गर्म हो गया। अनुपम मित्तल ने कड़े शब्दों में कहा कि केवल डिप्लोमा या बैचलर करने से आप कोर्स में आप डॉक्टर नहीं बन लगा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। और ऐसा कहा जा रहा है कि खुद को डॉक्टर बताना लोगों को गुमराह करने जैसा है। यहां तक कि उन्होंने सिर्फ फ्रॉड तक कह दिया। बातचीत जैसी आगे बढ़ी तो मनोज दास के प्रोडक्ट्स को भी सवाल के घेरे में लाया गया। वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके प्रोडक्ट 100% प्राकृतिक हैं और बाल झड़ने, स्किन एजिंग जैसी समस्याओं का पक्का इलाज करते हैं, और वो भी नेचुरली। लेकिन जब शार्क्स ने इंग्रेडिएंट्स की जांच की तो उसमें केमिकल की मौजूदगी सामने आई। अब वहां मिनिमलिस्ट के फाउंडर भी बैठे थे। अब कुणाल भी थे वहां। कुणाल ने इस पर बहस शुरू किया और कहा कि वेलनेस ट्रीटमेंट 100% गारंटी के साथ आता ही नहीं है और ऐसे दावे सीधे तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए लाए जाते हैं। शार्क्स ने यह भी नोट किया कि मनोज दास सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस और रील्स बनाते हैं जिनमें गंजेपन, उम्र बढ़ने और लुक्स को लेकर लोगों की असुरक्षाओं को टारगेट किया जाता है और मतलब आसान जादुई समाधान दिखाए जाते हैं। शार्क्स का मानना है कि ये मार्केटिंग रणनीति ज्यादा है, विज्ञान कम। देखिए, जब ब्रांड की बिक्री, रिव्यू, विश्वसनीयता पर सवाल किए गए तो बड़े बड़े दावों के बावजूद ठोस डेटा और मजबूत ग्राहक भरोसा नजर नहीं आया। अमेजोन पे जब सर्च किया गया इनके प्रोडक्ट्स को तो 3.5 रेटिंग नजर आया और अंत में किसी भी शार्क ने निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अनुपम ने तो 3 बार कहा आई एम आउट, आई एम आउट, आई एम आउट। और ये साफ कहा गया कि इस तरह के भ्रामक हेल्थ केयर न सिर्फ मतलब अनैतिक है, अनएथिकल है, बल्कि कानूनी पचड़े में भी डाल सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। और एपिसोड सामने आने के बाद लगातार जो है सोशल मीडिया पर उन्हें वेलनेस के जो फाउंडर हैं मनोज दास, उन्हें तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हालांकि उनका वीडियो अपलोड करना भी रुका नहीं है और वो धोखाधड़ी की बात भी कही जा रही थी, फ्रॉड भी कहा अमन ने इसे। और ये देखिए जिस तरीके से लोगों के अंदर, भारत के अंदर इतने सारे लोग हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं स्किन से जुड़ी समस्याएं हैं, किसी को बालों से जुड़ी समस्याएं, और हर कोई चाहता है कि उसे उसका समाधान मिले। लेकिन जब ऐसे ब्रांड्स आपको मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक यूट्यूबर मनोज दास की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को पहले गुमराह करते हैं, वीडियोस बना करके उसके बाद अपने ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं, हजारों हजार रुपए में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उन प्रोडक्ट्स का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उन्हें झूठ बेचना है, लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, उन्हें तुरंत भरोसा हो जाता है कि मैं ये क्रीम लगाऊंगा, मैं ये तेल लगाऊंगा तो मेरे बाल आ जाएंगे। लोग भरोसा कर लेते हैं और इसी भरोसे के आड़ में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। शार्क टैंक की इस वीडियो को लेकर कुणाल ने कहा कि शुक्रिया मुझे अवेयर करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से गुमराह करने का जो खेल है वो चल रहा है। मनोज दास को तो यही सलाह दी गई कि ये जो काम कर रहे हैं इसे ये रोक दें, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर है। जब मार्केट में आएंगे, अनुपम का ऐसा कहना था कि इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, खुद मतलब जो ऐसे दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स का कोई असर जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। जब प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं तो उसका असर आपको दिखाई नहीं देता। तो हो सकता है कि मनोज दास के जैसे और भी लोग इस वीडियो के चलते एक्सपोज हो, और ये जरूरी है कि हम एज अ कंज्यूमर, हम एज अ ग्राहक जागरूक हों और अपने जो जिन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, हम जिन लोगों से खरीदते हैं, उनकी सच्चाई हमें पता हो। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।